चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। पार्ट्स ऑफ ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो 3 मेजर पार्ट जो होते हैं वो ब्रेन में होते हैं। तो अगर मैं इसको नोट डाउन करवाऊं आपको, तो ब्रेन में पहला जो पार्ट होता है वो होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन बेसिकली फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है बच्चे और थैलेमस जो है, इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है डायएन्सेफेलॉन। ये एक नाम है जो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ब्रेन का फर्दर पार्ट करूं तो इसके अंदर आता है मिड ब्रेन एंड फाइनली हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स आते हैं जैसे कि पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। वैसे मेडुला का पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, चलिए एनसीईआरटी के डायग्राम में देख लेते हैं कि कौन सी चीज कहां पर मौजूद है। फोर ब्रेन देखते हैं सबसे पहले। फोर ब्रेन ये है सेरेब्रम, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है ब्रेन का। उसके बाद में ये है थैलेमस वाला रीजन, और ये है उससे जस्ट नीचे। हाइपो वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज के नीचे, तो हाइपोथैलेमस का मतलब हुआ थैलेमस से जस्ट नीचे वाला पार्ट। इसके बाद में अगर हम देखें तो मिड ब्रेन काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू फोर ब्रेन, और वो रीजन जो है वो यहां पर है। इसके बाद में जो पीछे की तरफ जो ब्रेन ये बच गया, ये जो सारा ब्रेन बच गया, इसे हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में ये रीजन जो बल्ज आउट है, इसे पोन्स बोला जाता है। ये जो बैलून जैसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, ये है सेरेबेलम। और सेरेबेलम और इस पोन्स के नीचे की तरफ जो ये यहां पर ये जो डक्ट वगैरह है, इसको बोल रहे हैं हम मेडुला। ओके, और जब ये नीचे की तरफ डक्ट फर्दर एक्सटेंड होती है तो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच से गुजरते हुए पूरी कमर में फैलती है, और इसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो दीज आर सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो कि आपको ध्यान रखने हैं। कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये तो कॉमन पार्ट्स हो गए, इसमें कुछ चीज़ें जो है मेंशन की गई हैं, जैसे कि कॉर्पस कैलोसम जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, और सेरेब्रल एक्वेडक्ट। मैंने सीएसएफ का नाम लिया था, आपको याद है? सीएसएफ जो होता है ब्रेन के अंदर लगातार जो है वो कवर अप रहता है, और सेरेब्रल एक्वेडक्ट में भी सीएसएफ जो है वो मिलता है। तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट जो होता है बेसिकली सीएसएफ को ड्रेन करने में हेल्प करती है, और सेरेब्रल एक्वेडक्ट की ही हेल्प से सीएसएफ जो है ना सिर्फ ब्रेन बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी होता है। तो जब डॉक्टर को सीएसएफ की चेकिंग करनी होती है तो वो ब्रेन के अंदर इंजेक्शन लगाकर सीएसएफ नहीं निकालता, बल्कि कमर के अंदर इंजेक्शन लगाकर, यानी बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन लगाकर वो सीएसएफ निकालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मेन बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन जो है, जैसे कि आपको पता है, सेरेब्रम प्लस डायएन्सेफेलॉन से मिलकर बना है। सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है और सबसे मेन चीज। चलिए डायग्राम बनाते हैं यहां पे। सेरेब्रम को अगर मैं ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है? सेरेब्रम जो है बेसिकली 2 मेन पार्ट में डिवाइडेड होता है बच्चे। पहला तो होता है राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। अगर मैं टॉप व्यू में आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। अब इसमें ध्यान से देखना, हम ऊपर से ब्रेन को देख रहे हैं और ये जो दोनों हिस्से हैं ये एक दूसरे के साथ में ऐसे लगे हुए होते हैं, और इसमें दिखाने के लिए कि ये नीचे से आपस से अटैच हैं, इसमें ऐसा दिखाया गया है। बाकी ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली होते हैं, और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है जिससे ये बेसिकली अटैच हैं, इसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। नाउ
कॉर्पस कैलोसम को जरा पिछले वाले डायग्राम में देखते हैं। यहां पे ध्यान से देखना, ये जो सेक्शन है ब्रेन का, ये बेसिकली हमने पर्सन को ऐसे खड़ा किया, ये उसका ब्रेन साइड में से ऐसे, और इसको ऐसे कट किया और उसके बाद में हम इस तरफ से इसे देख रहे हैं। ओके, जबकि जो नीचे वाला डायग्राम है उसके अंदर हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं। ओके, तो जब हम इसको कट कर देंगे तो ये एक हेमिस्फेयर बचा और ये नीचे से अटैच है कॉर्पस कैलोसम के साथ में, और इसी कॉर्पस कैलोसम से अटैच होगा दूसरा वाला हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ब्रेन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आई होप आपको कॉर्पस कैलोसम का फीचर समझ में आया हो और जो पीछे वाला डायग्राम है वो कैसे दे रखा हो ये भी समझ में आया हो। अगर हम इसको इस पोजीशन में कट करते हैं और उसके बाद में इस तरफ से देखते हैं तो पहले वाला डायग्राम जो है वो बन जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, ये मान लीजिए कि राइट हेमिस्फेयर हो गया और ये लेफ्ट हेमिस्फेयर हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है, यानी ये जो गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है फिशर। ओके, और ये जो फिशर है ये थोड़ी दूर तक रहती है, बाद में ये दोनों के दोनों हेमिस्फेयर आगे जाकर कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, और उस पार्ट को बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। ओके, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है उसके ऊपर की कवरिंग को, यानी कि ध्यान से देखिएगा, इसी डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये वाइट वाला पोर्शन है, कलर दूसरा चेंज करते हैं, ये वाइट वाला पोर्शन है और ये देखिए ये ग्रे वाला पोर्शन यहां पर मौजूद है। ओके, तो ये जो ग्रे ग्रे वाला पोर्शन है इसे बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वाइट कलर का कुछ पोर्शन था नीचे, जैसे कि वाइट कलर का ऐसे पोर्शन था और उसके ऊपर हमने ग्रे कलर से कुछ कवर कर दिया ऐसे। जरा ध्यान से देखिए, ये वाइट वाला पोर्शन यहां पर और उसके ऊपर से ऐसे कवरिंग हमने कर दी ग्रे मैटर की। ओके, और ये जो ग्रे मैटर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो दिस इज बेसिकली ग्रे इन कलर, और ग्रे इन कलर ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादातर जो न्यूरॉन्स हैं वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं। अगर हम फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें फोर ब्रेन की, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि फोर ब्रेन के अंदर हमने बात की सेरेब्रम की, थैलेमस की एंड हाइपोथैलेमस की। तो इनके अंदर वाइट मैटर जो है वो अंदर की तरफ है। जाहिर सी बात है, हम बाहर से देखेंगे तो ये ग्रे अपीयरेंस दे रहा है और अंदर जैसे ही जाएंगे वैसे ही वाइट है। तो इसके अंदर वाइट मैटर जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। इसके ऊपर काफी सारे सवाल जो है वो आ चुके हैं, वाइट मैटर इनसाइड। ओके, अब आप जब ब्रेन का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल तो आया होगा कि ये पूरा लीनियर स्ट्रक्चर क्यों नहीं है, ये बीच में ऐसे ग्रूव्स क्यों बने हुए हैं, ये गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर क्यों बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ियां हैं और बीच में छोटे छोटे काफी बड़ी बड़ी लेक्स यहां पे हैं। तो ये जो मैंने रेड कलर से जस्ट ड्रॉ की हैं इन्हें बोलते हैं सल्काए, सल्कस। ओके, सल्कस बोलेंगे हम प्लूरल को, सल्काए बोलेंगे सिंगुलर को। और ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गायराए। ओके, गायराए और गायरस। तो सेरेब्रम में क्या होता है, सल्कस एंड गायरस होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसकी बाहर की लेयर को बोला जाता है जो कि ग्रे इन कलर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे पूछा जाता है। सेरेब्रम के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस जो है वो मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं हम फंक्शनिंग की कि फोर ब्रेन बेसिकली काम क्या करता है। तो फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या काम करता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर मोटर एरिया होते हैं
और सेंसरी एरियाज होते हैं। अब सवाल ये आता है कि मोटर क्या होता है और सेंसरी क्या है, मतलब ये दोनों वर्ड क्या डिनोट कर रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनना कि सीएनएस जो है यानी ब्रेन वगैरह, उसकी न्यूरॉन्स हैंड से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, मतलब हाथ के पास मान लीजिए कि एक न्यूरॉन है, ये मैंने गंदा सा हाथ बना रहा हूँ, ओके। चलिए, इसके पास में न्यूरॉन्स गई, ये वाली न्यूरॉन हम बोल रहे हैं पीएनएस, यानी ये वाला जो सिस्टम है हम बोल रहे हैं पीएनएस का, और ये वाला जो सिस्टम है सीएनएस का। चलिए, अब ये जो न्यूरॉन है ये दो काम कर सकती है या फिर हो सकता है एक ही काम कर सकती है। अब ये न्यूरॉन यहां पर मान लीजिए कि मैंने कोई स्टिमुलस दिया, इसको पिन चुबाई, तो ये जो सिग्नल है ये पहुंचेगा सीएनएस के पास में। ये जो सिग्नल पहुंच रहा है सीएनएस के पास में, तो इसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, यानी ये सेंस कर बता रही है सीएनएस को। अब जाहिर सी बात है, मैंने इसको पिन चुबाई तो ये शांत तो बैठेगा नहीं, ये थप्पड़ मारेगा, तो इसका ब्रेन जो है अब इस हाथ को बोलेगा कि इसके थप्पड़ मार। तो ब्रेन से जो सिग्नल गया इस हैंड के पास, इसे हम बोलेंगे मोटर, ओके। जो न्यूरॉन स्पेसिफिकली सिर्फ सेंस का काम ही करते हैं तो उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स सिर्फ मोटर का काम कर रहे हैं वो उन्हें बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और कुछ न्यूरॉन्स ऐसी भी होती हैं जो दोनों ही काम कर सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन्स, ओके। तो मोटर का मतलब हो गया ब्रेन से आया हुआ सिग्नल जो कि किसी ऑर्गन के पास में, और सेंसरी का मतलब हो गया ऑर्गन टू ब्रेन, और मोटर का मतलब हो गया ब्रेन टू ऑर्गन। तो ये दोनों ही तरीके की न्यूरॉन्स जो हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुछ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एरियाज होते हैं जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड एरियाज। एसोसिएटेड एरियाज जो होते हैं, इनके वैसे तो स्पेसिफिक नाम है, लेकिन आपको वो नाम याद नहीं करने। इनका काम क्या होता है? इनका मेनली काम होता है मेमोरी। आप जो चीजें याद रख पाते हैं वो यहीं पे स्टोर होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। कम्युनिकेशन, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी यहीं से रेगुलेट होती हैं। तो ये होता है एसोसिएटेड एरियाज का काम होता है, ठीक है। सेरेब्रम का काम यहां तक है। इसके बाद में हम देखते हैं थैलेमस का काम। सो थैलेमस जो बेसिकली होता है बच्चे, थैलेमस मेन काम करता है मोटर और सेंसरी सिग्नलिंग के कम्युनिकेशन के बीच में। मोटर एंड सेंसरी सिग्नलिंग कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि थैलेमस के थ्रू सारी की सारी सेंसरी न्यूरॉन्स गुजरती हैं और थैलेमस के थ्रू सारी की सारी मोटर न्यूरॉन्स गुजरती हैं। यानी कि मैं पीछे अगर चलूं डायग्राम में और आपको यहां पे थैलेमस वाला रीजन ध्यान देना, तो ब्रेन के पास जितनी भी न्यूरॉन्स आ रही हैं बाहर से सेंस लेकर, तो वो जाहिर सी बात है थैलेमस के अंदर से ही गुजर के बाकी एरिया तक पहुंचेंगे। और ब्रेन से अगर कोई न्यूरॉन सेंस लेकर जा रही है, यानी मतलब ऑर्डर लेके जा रही है, या कि जिसे हम बोल सकते हैं मोटर न्यूरॉन, तो वो भी गुजरती है थैलेमस के पास से ही, ओके। तो ये मेन काम होता है थैलेमस का। अगर मैं बात करूं हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शन हैं। सबसे पहले तो ये हार्मोन रिलीज करता है, तो इसका एंडोक्राइन फंक्शन तो है। एंडोक्राइन के अलावा हाइपोथैलेमस का जो है वो बिहेवियर, ये हमारा बिहेव जो है वो कैसा है वो डिपेंड करेगा कि हमारा हाइपोथैलेमस कैसे काम कर रहा है। बिहेवियर के अलावा अगर मैं बात करूं थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन से बेसिकली मतलब है बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। हमें फीवर आती है, वो आती है हाइपोथैलेमस की वजह से, क्योंकि हाइपोथैलेमस ने टेम्परेचर बढ़ा दिया बॉडी का। इसके अलावा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की हमने बात की थी, उसे कंट्रोल करने का भी काम ये करता है। हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी।
उसे भी कंट्रोल करने का ये काम मेनली करता है। और इसके अलावा हाइपोथैलेमस का मेन काम ये भी होता है कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसको चलाए। बायोलॉजिकल क्लॉक से बेसिकली मतलब क्या है, तुम किस समय उठ रहे हो, तुम किस समय खा रहे हो, तुम्हें भूख कब लग रही है, तुम्हें नींद कब आ रही है, वो सारी चीज़ें जो है वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। इसके अलावा कुछ एरिया और होते हैं ब्रेन के अंदर, यानी फोर ब्रेन के अंदर, जिसे हम स्पेसिफिकली, दो नाम हमारे सिलेबस में है। एक है अमेगडाला और दूसरा है हिपो कैंपस। बच्चे दोनों जो है मेनली इमोशंस के साथ मिलकर काम करते हैं। ये मेनली हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और ये एमेगडाला, हिपोकैम्पस दोनों मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिम्बिक सिस्टम। और लिम्बिक सिस्टम जब हाइपोथैलेमस के साथ में जुड़ जाता है, जब ये हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ जाता है, तो अब ये काफी सारे काम मिलकर ये तीनों चीजें करती हैं, जो कि मैं कुछ लिखवाने जा रहा हूं, जैसे कि बिहेवियर को कंट्रोल करना। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको लंबे समय तक क्या याद रहेगा वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस कैसे काम कर रहे हैं। इसके अलावा मोटिवेशन, आप कितनी जल्दी मोटिवेट हो जाते हो, आपके इमोशंस, आप इमोशनल हो या नहीं हो, ये सारी चीजें भी यहीं पे से कंट्रोल होती हैं। इसके अलावा आपके सेक्सुअल बिहेवियर। ओके, तो ये सारा काम जो है ये लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर करते हैं।